मंदभाग्यहुपद्रुता पाखंडा निरतः संतो विरक्तो सपरिग्रह। बोले तीर्थों में समस्त असत्यवादियों का शासन चल रहा है। कहीं तीर्थ में कोई योग्य साधु संत विद्वान पंडित तीर्थ क्षेत्र का महत्व जो होता है उसकी वृद्धि करने के लिए नहीं। कारण बोले मंदा सुमंद मतयो, एक तो मंदमती, और जब मति मंद होगी तो गति कैसे अच्छी होगी, हाँ? और दूसरा मंद भाग्य, पाखंडा निरता संतो, सभी संत जो है पापस्य खंडान यस्य सा पाखंडा, पाप का खंड विराजमान है। कैसे कैसे संतों को देखे भैया, वो बोलते हैं कि भगवान की पूजा बंद करो, मेरी ही पूजा करो। बोलिए राधे राधे। स्वयं भगवान के रूप में पूज्यमान होने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले कि ये जो बड़ी सी कोठी दिख रही है इस शहर के अंदर, ये किसकी है? बोले महाराज त्यागी जी की है। बोलिए राधे राधे। बोले विद्यालय में जो बच्चों का शोर हो रहा है किसके बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोलिए राधे राधे। तो ये संतों की स्थिति हो गई है। संत कैसा होना चाहिए कि सत्यता, पवित्रता, चरित्रता, विवेक, क्षमा, सभ्यता, सुशीलता, सुमति, शांति, समता, धीरता, गंभीरता, मृदुलता, गुरुत्व, कृपा, इतने सुअंग मिले कोई मनुष्य तो समझ लेना कि उनमें भरी है संतता। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय कपास की तरह। बोले लोकप्रिय गुलाब का फूल होता है, कपास की उपमा क्यों दिया? बोले क्योंकि कपास श्वेत होता है और श्वेत सत्य का प्रतीक होता है। और कपास संत का दूसरा प्रमुख लक्षण होता है जिसके स्पर्श मात्र से बुराइयां नष्ट हो जाए। तो ये क्या है? कपास है। हम इसको पहने हैं तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, और इसको निकाल दें तो बुराइयां उत्पन्न हो जाएगी। निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख स्वयं कष्ट सहे, बारिश होगी गर्मी होगी तो पहले इस कपास पे आएगी, इस वस्त्र पे आएगी। जो सही दुख, जो स्वयं दुख सहे लेकिन परछिद्र दुरावा, जो दूसरों के
दोषों को दूर कर दे, दूसरों के कष्टों को दूर कर दे, वो संत है। और संत का मतलब होता है जिसके उपस्थिति मात्र से आपके जीवन के कष्ट का अंत हो जाए। जैसे आज हमारे इस प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे इस प्रदेश में हमारे योगी बाबा जी संत मिले हैं। इस प्रदेश का कितना सौभाग्य है भैया। हृदय से कह रहा हूँ, इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ, इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि 2008 में एक विचार आया कि कोई संत को राजगद्दी मिले, क्योंकि जब शासक और प्रजा ये दोनों अत्याचारी हो जाएं तो किसी संत को ही राजगद्दी संभाल करके और अपने राष्ट्र का कल्याण कर देना चाहिए। इसलिए भव से पार उतरना है तो और ऐसे योगी बाबा जी नहीं आए हैं, संत ऐसे नहीं मिलते। कहा कि तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई, और राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। तो हमारे किसी इष्ट देव की कृपा है, हमारे राघवेंद्र सरकार की कृपा है, हम लोगों पे भगवान कृष्ण की, भगवान गोविंद की कृपा है, जो हमारे इस प्रदेश में संत को राजगद्दी मिली है। इसलिए भव से पार उतरना है तो राधे राधे। बोले जब संतों की ऐसी स्थिति देखा तो मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ सुख मिलेगा। जब गृहस्थ में गया तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे और श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में श्रीमती जी की चल रही है, चलनी चाहिए लेकिन एक मर्यादा में। बोलिए राधे राधे। जैसे आई बोली सुन रहे हैं आप, पूरा घर बार छोड़ के, पूरी सखी सहेलियां छोड़ के आपके पास आई हूं, अब आज से सारी तिजोरी की चाबी मेरे पास। बोलिए राधे राधे। तरुणी प्रभुता गे है, माताएं बहनें आती हैं, महाराज जी हमारे पतिदेव जी हमारा सुनते नहीं। तो पति और पत्नी का पहले मतलब जान ले आप लोग। पाति रक्षत इति पति, जो आपकी सुरक्षा करे वो पति, और पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पतन के मार्ग से दूर करे वो पत्नी। आपकी कैसे नहीं चलेगी। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। तो भैया देवी देवता जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो भैया बंधु हैं, निवेदन है कि जब ऐसे संत का साम्राज्य आपके प्रदेश में है तो आप स्त्री की सुरक्षा करें, आप नारी शक्ति की सुरक्षा करें, और माताएं बहनें अपने पति को, अपने परिवार के पुरुषों को पतन मार्ग पे ना जाने दें, अपने बच्चों को ना जाने दें। बोलिए राधे राधे। तो तरुणी प्रभुता गए हैं। नारद जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, नारद जी कहते हैं कि जब कलिकाल में गया तो इस कलयुग का प्रभाव देखा कि तरुणी प्रभुता के है, देवी जी की ही चल रही है। और मैं इस मंत्र से कहना चाहूंगा कि अर्थ तो कोई भी देवी दे सकती है, लेकिन धर्म जो देवी दे दे वो सर्वोपरि है। मैं और हमारे आचार्य उदय जी पूना गए थे। जब इस कार्यक्रम का विचार आया तो हमारे अजीत जी की धर्मपत्नी, उनसे आगे मैं सोचा, मैं बोला कि नवंबर में इसकी डेट रखी जाए तिथि। तो अजीत जी की धर्मपत्नी बोलते हैं कि नहीं गुरुदेव,
नवंबर बहुत दूर है, आप जल्दी से जल्दी शीघ्र गर्मी की छुट्टी में रखिए। तो ये हमारे परिवार का सौभाग्य है कि कल मुझे तो चौपाई ही निकल गई तीनों भाइयों की। जब धर्म पत्नियां आई हमारी बहुएं, तो मेरे मुंह से चौपाई निकल गए कि मंदिर महाराजत सब रानी शोभाशील तेज गुण खानी। तो ऐसा धर्म इस परिवार में है। आदरणीय हरिवंश जी के परिवार में ऐसे पुत्र वधुएं हैं। मैं इस मंच से आप लोगों को सहृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि ऐसे ही अनवरत धर्म आपके जीवन में प्रफुल्लित होता रहे, क्योंकि जहां धर्म है वहां अधर्म का स्थान ही नहीं है। भाव से पार उतरना है तो राधे राधे कहना है। तो बोले श्यालको बुद्धिदायका। नारद जी कहते हैं कि भैया जब गया तो सलाह किससे ली जाती है? बोले साले साहब से। किसी ने कहा हम नहीं कह रहे हैं कि घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े देखो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े तो कहते हैं कि जब गृहस्थों में गया तो मैंने देखा कि देवी जी की प्रभुता चल रही है, जो संबंध बन रहे हैं। प्रभुता चलने के बाद भी बोले समधि बन रहे, जो संबंध बन रहे हैं, दंपति नाम च कलकनम, आपस में कलह मची हुई है। इतना दहेज देने के बाद, इतना धूमधाम से विवाह करने के बाद भी सुख शांति नहीं है। तो बोले समधि का मतलब क्या होता है? धी माने बुद्धि। जिनकी समान बुद्धि हो वही समधि बन सकता है। और आज के समधि कैसे है भैया? लड़का डॉक्टर है तो इतने लाख रुपए, लड़का इंजीनियर है तो इतने लाख रुपए। तो ये संबंध, ये समधि नहीं है भैया। संस्कार और सभ्यता की तरफ हम आप जाएं। धी माने बुद्धि को मिलाएं, फिर एक दूसरे के समधि बन जाएं। बोले गृहस्थों के यहाँ ये स्थिति है, न योगी नैव सिद्धो, न कोई योगी है और न कोई सिद्ध है। कलि दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गता। इस कलयुग के प्रभाव से नारद जी कहते हैं कि सभी के सभी जितने सत्य, दया, दान, धर्म, शौच, तपस्या सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। कहीं पे सुख शांति नहीं मिली, न तीर्थ में, न संतों के यहाँ और न गृहस्थों के यहाँ। तो मैंने विचार किया कि एक जगह ही शांति मिल सकती है, एक स्थान पे ही शांति मिल सकती है। कहाँ? बोले वृंदावन। नारद जी कहते हैं कि भैया हम वृंदावन की तरफ जब गए, जहां गोविंद ने अनेकानेक लीलाएं की हैं, मुझे लगा कि वहां पे सुख शांति मिलेगी, वहां पे सत्संग मिलेगा। लेकिन जैसे वृंदावन पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र विषण्णं खिन्नमानसा। आश्चर्यं मया दृष्टम, एक आश्चर्य देखा। कौन सा? कि एका तु तरुणी, दूर से ही मैंने देखा तो एक नव यौवना, एक नव युवती रुदन कर रही है, रो रही है। खिन्न मानसा, मन मस्तिष्क दोनों उसके खिन्न छिन्न भिन्न हो रहे हैं। मैंने विचार किया कि ये कौन सी देवी है, पहले जाऊं। देखिए शास्त्र का जब अनुमोदन करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, थोड़ी दूर जाने का प्रयास किए, लेकिन नारद जी विचार करने लगे कि बुलाया नहीं देवी ने, तो मैं बिना बुलाए कैसे जाऊं। वैसे भी संतों को स्त्रियों के मध्य में नहीं रहना चाहिए।
नारद जी जैसे पीछे की तरफ हुए कि जब बुला नहीं रहे देवी तो मैं कैसे जाऊं। तुरंत देवी ने आवाज दिया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु महाराज, क्षणम तिष्ठ, क्षणम विलम्ब, रुकिए महाराज रुकिए। बहुत कृपा ईश्वर की हुई, गोविंद की कृपा हुई, तब आप प्राप्त हुए मुझे। मत चिंता मत विनाशय। हे महात्मा, हे साधु, हे प्रभु, मेरी चिंता को नष्ट करें। कौन सी चिंता? अरे चिंता की बात कर रहे हैं। हमने तो सुना है कि दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। आपके केवल दर्शन मात्र से सर्वथा अगहरम परम सभी पापों तापों संतापों का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब देवी ने बुलाया तब नारद जी गए। अब सोचिए, ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन कोई देवी बुलाए भी तो संत बताते हैं कि पहले परिचय पूछो। ऐसे तुरंत किसी पे विश्वास नहीं कर लो। नारद जी कहते हैं काशितम का विमोचेन्मा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। काशितम, आप कौन हैं? जबकि नारद जी को क्या इतने त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, क्या उनको मालूम नहीं कि कौन है? मालूम है, लेकिन भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। अर्जुन ने जब देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई तो देवताओं ने जैसे आज पार्टी होती है वैसे उत्सव किया जाता था। तो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा जो उर्वशी थी वो नृत्य कर रही थी, उसके कलाकृति के नाते अर्जुन बड़े ध्यान से देखने लगे। रात्रि के समय अर्जुन के पास आई और कहा कि हम आपसे कुछ चाहते हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि नाचने गाने वाले हैं, कोई गहने कपड़े मांगेंगी, राज दरबार है, मांगो। उर्वशी ने कहा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। एक क्षण के लिए अर्जुन स्तब्ध हो गए और कहने लगे कि मेरे ही समान सुत जन्यो यदि स्वरूपवान, किंतु जो न बाण विद्या का विधाता हो, धनुर्धर प्रतापी विश्वव्यापी जो न वीर हुआ। अरे वीर हूँ वृथा ब्रह्मचर्य का न ज्ञाता हो, किंचित कमी पे नने तियहवानिक बना। तो दई हो उलाहना की तुम कैसे दान दाता हो। अरे देवी बस आज से विचार लो हृदय में, क्या कि मैं सपूत हूँ तुम्हारा और तुम मेरी सुमाता हो। मैं सपूत हूँ तुम्हारा और तुम मेरी सुमाता हो। ये भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा है। तो नारद जी कहते हैं काशितम, आप कौन हैं? परिचय दिया कि अहम भक्तिर दीख्याता यमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। बोले नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो अचेत तो वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं ना, मैं तो युवती हूँ, लेकिन ये जो वृद्ध हैं, ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और काल के प्रभाव से ये जीर्ण शीर्ण और वृद्ध हो गए हैं, ये मूर्छित पड़े हैं। अरे नारद जी, आप बताइए कि अगर पुत्र जो है वो वृद्ध हो और माता युवती तरुणी हो तो संसार में लोग मुझे क्या कहेंगे? कैसे हुआ, कहां से चली, किस तरह कैसी ऐसी अवस्था हो गई? परिचय दिया
कि उत्पन्ने द्रविणे साहम, नारद जी मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्णाटके गता, मेरी वृद्धि जो है कर्नाटक में हुई, जिसे कर्नाटक बोलते हैं। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब गुजरात में पहुंची तो मैं जीर्ण और शीर्ण हो गई। क्यों भैया जानते हैं? गुजरात में सर्वप्रथम ऐसा पढ़ा है, कहीं पढ़ रहा था उस दिन में, क्या सत्यता है ईश्वर जाने, गोविंद जाने, कि पहले इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई वो गुजरात के किसी मंदिर में हुई, किसी क्षेत्र में हुई, और गुजरात के ही प्रथम मंदिर जो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वहां पे इन आतताइयों का आक्रमण हुआ। इसलिए भक्ति मैया वहां कहती हैं कि गुर्जरे जीर्णताम गता, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। गुजरात का भी एक ऐसा धर्म ध्वज लेकर के आज इस देश की सत्ता पे बैठ गया कि इन आतताइयों को अब सर छुपाने की जगह नहीं बच रही है। बोलिए राधे राधे, इसलिए भव से पार उतरना है तो राधे राधे कहना है। तो बड़े गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। वहां से जब आगे बढ़ी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, जब वृंदावन आई तो मैं पुनः नव यौवना और तरुणी हो गई। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, और डाल डाल अनुपात पात पे राधे राधे से पार उतरना है तो राधे राधे कहना है। इसलिए भक्ति मैया वहां पुनः मेरा मन पंछिए चाहे, मेरा मन पंछिए चाहे, और वृंदावन जाऊं ब्रज के इन पावन गलियों। चलिए तन से हम मन से हम वृंदावन पहुंचते हैं। राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन बंदिए जाए और वृंदावन जाओ ब्रज के इन पावन गलियों। हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। श्री राधे, ताली बजा के हाथ उठा के। बाके बिहारी गिरधारी कहे नंद का लाला, बाजब के बलिहारी गोपी वाला, गोपी वाला, गोपी वाला, चरण तब निरखी निरखी, चरण निरख निरख निज जीवन सफल बनाओ ब्रज के इन पावन। श्री राधे, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। मन पंछिए जाए उड़ वृंदावन जाओ ब्रज के इन पावन गलियों। श्री राधे, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ।
जावे गोपी के संग गल गल भैया डाली, गल गल भैया डाली, गल गल भैया डाली। जुआर पड़े रमण रेती दर्शन, जीवन सफल बनाओ ब्रज के पाओ। राधे राधे राम, राधे राधे राम, श्यामा श्यामा 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 राम, राधे राधे राम, श्यामा राम, राधे राधे राम, श्यामा श्यामा राम, राधे राधे राम, श्यामा भी कुछ न कुछ गुण होते हैं। बोले कौन सा? बोले इस कलयुग का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण है कौन सा? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या करने पे फल नहीं मिलता है, न योगियों को समाधि से मिलता है, तत् फलम लभते सम्यक मतलब तुरंत कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिलता है। कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। इसलिए भव से पार उतरना है तो बोले भैया आप ऐसे कहीं नहीं जाएंगे। मैं ब्रह्मा पुत्र नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि हे भक्ति मां, हर गृह में आपकी स्थापना, घर घर में, प्राणी प्राणी में आपकी स्थापना नहीं कर दिया तो मैं भी ब्रह्मा पुत्र नारद नहीं। जब नारद जी की ऐसी वाणी को सुनी भक्ति मैया तो कहने लगे कि सुरर से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वं सिद्धिकरं परम। अरे मैं कृतकृत्य हो गई, धन धन्य हो गई नारद, क्योंकि आपका तो केवल दर्शन मात्र ही सभी पापों संतापों को नष्ट कर देता है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वथा अघरम परम, सभी पाप ताप संताप नष्ट हो प्राय हो जाते हैं। जैसे किसी साधु का दर्शन होता है, किसी जैसे यहाँ ग्रामीण अंचल में आपके मध्य में विष्णु यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे वेद वेदांत में निष्णात हमारे आचार्य गण आए हैं, किसी महात्मा के साथ कहीं पे ऐसे पूरी मंडली आई, गांव वाले गए कि महात्मा जी भोजन पाए। महात्मा जी ने शर्त रखी कि जिसने सवयज्ञ किया होगा मैं उसी के हाथ का भोजन करूंगा। सब लौट गया, भाई तुमने क्या किया? बोले हमने श्रीमद् भागवत किए थे, बोले हमने एक सप्तचंडी यज्ञ किए थे, हमने महामृत्युंजय किए थे, कोई 1 कोई 2 कोई 5, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। एक नववधू आई थी और उसने कहा कि मैं महात्मा जी को भोजन करा सकती हूँ। बोलिए राधे राधे। देखिए जब राधे राधे और जयकारा नहीं बोलोगे तो निश्चित रूप से कथा का रसपान करने में बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि 2 विघ्न जरूर आते हैं। एक तो निद्रा बड़ी चैन से आती है
एक दिन पाप ने कहा, भगवान आपकी कथा जो जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले कथा में जब जाया करो तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो बैठते हैं और आंख बंद करके बढ़िया खर्राटे मार के सो जाते हैं, पाप जाके तुम उनके ऊपर विराजमान हो जाना। बोलिए राधे राधे। बोले दूसरे बोले बैठे तो कथा में होते हैं लेकिन हिसाब किताब चलते रहता है कि आज के व्यापार में, आज की तनख्वाह में कितना जीरो बढ़ा। बोलिए राधे राधे। तो एक मनीराम और एक निद्रा देवी के दो दिन उपस्थित होते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ इस व्यास मंच से हमारे सभी श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता हैं, बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। तो कहा कि मैं जाऊंगी, तो सबने कहा अरे इतने बुजुर्ग लोग गए, इतनी माताएं गई, वो नहीं उनको भोजन कराने में सामर्थ्य हो पाई, तू भोजन कराएगी? बोले जी। महात्मा जी के पास वो नववधू पहुंच गई और कहा कि महाराज चलिए भोजन कीजिए। बोले कितने यज्ञ किए हो? 100 यज्ञ किए हो? बोले महाराज करोड़ों यज्ञ। महात्मा जी ने कहा कि करोड़ों यज्ञ? सब हंसने लगे कि भैया तो कल आई, भी करोड़ों यज्ञ कैसे हो गई इनकी? सत्यनारायण की कथा आने के बाद सुनी होगी, कौन सा यज्ञ हो गया इनका? उस नववधू ने कहा कि संत मिलन को जाइए। क्या? संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अरे ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। बोले करोड़ों यज्ञ किया। महात्मा जी उठ के खड़े हो गए, बोले चलिए हम भोजन करते हैं, इसलिए भाव से पार उतरना है तो राधे राधे। भक्ति मैया स्तुति करने लगे कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चातने। ध्रुव पदमप्यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके निर्देश के प्रभाव से कयाधु नंदन प्रहलाद साक्षात भगवान के परम पद को प्राप्त किया। और तो और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में गोविंद के चरण शरण को ग्रहण किए। हे सकल कुशल पात्रम, सभी कार्यों में कुशल पात्रता लिए हुए हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, आपको बारंबार प्रणाम है। जब नारद जी की स्तुति किया भक्ति मैया ने, तो नारद जी ने कहा कि वृथा खेदय से बालो, अहो चिंता तुरु भवान। वृथा खेदय से बाले, हे मैया आप वृथा इतना दुखी हो, इतना खेद प्रकट कर रही हो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरम दुखम विनश्यति। हे भक्ति मैया, भगवान कृष्ण के चरण को स्मर याद करो, दुखम विनश्यति, सभी के सभी दुखों का अंत हो जाएगा। अरे मुक्ति आपकी दासी है और सकृष्णा पापिनो गतः, जो गोप सुंदरियों की सुरक्षा जिस भगवान कृष्ण ने किया, वो
कृष्णम पापिनो गता, कृष्ण वो गोविंद कहीं गए नहीं हैं जिन्होंने द्रौपदी के चीर, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया, वस्त्र के रूप में स्वयं गोविंद जो परिवर्तित हो गए, वो गोविंद कहीं गए नहीं हैं। आज भी वो गोविंद इस धराधाम पे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुरंत आपके पुत्रों को इस मूर्छा से, जो मूर्छित पड़े हुए हैं, इनकी मूर्छा को समाप्त करके इनमें चेतना लाने का प्रयास करता हूं और मेरा प्रयास सफल हो। तुरंत नारद जी, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, उनकी चेतना लाने का नारद जी प्रयास करने लगे। चेतना नहीं आ रही है ज्ञान और वैराग्य को। रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। लेकिन थोड़ा सा नारद जी के कहने पे पलक खुलती है और पुनः बंद हो जाती है। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, थोड़ी सी चेतना आई, फिर अचेतना को प्राप्त हो गई ज्ञान वैराग्य। गीता पाठ है, उन्होंने बार बार गीता का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आ रही है। नारद जी एकदम हैरान परेशान कि क्या करें। हम तो कह चुके हैं कि भैया मैं स्थापना कर दूंगा। जब हताश निराश होने लगे तो आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदैवा भून नारी से कृत्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका परिश्रम अवश्य सफल होगा, परंतु इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नारद जी पूछे क्या करना पड़ेगा, बोले सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी विचार करने लगे, क्या वेद वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? ऐसा कोई गलत कर्म तो किया नहीं, मैं सत्कर्म नहीं कर रहा हूं। आकाशवाणी जब सुने नारद जी तो बोले ठीक है, चलिए, हो सकता है कि वो सत्कर्म मुझे ना प्राप्त हुआ हो, चल के पूछते हैं। निकल पड़े नारद जी पता लगाने के लिए। अच्छा भैया, कोई अगर एमडी डॉक्टर है तो उसको तो कोई भी बता दे, उसको कैसे बताया जा सकता है अगर एमडी डॉक्टर है तो? छोटे डॉक्टर हो तो उनको तो कुछ भी बता दो कि भैया चलो ये दवा नहीं सूट कर रही है, ये दूसरी दवा ले लेना। नारद जी जब इस विचार से निकले और जा करके महात्माओं और ऋषियों से पूछने लगे तो कुछ लोगों ने तो कहा मेरा मौन व्रत चल रहा है। बोले ब्रह्मा के पुत्र हैं, अब इनको कौन बता सकता है भैया। मुंह की भूतास्तथास्तथान्य, कुछ लोग तो मौन व्रत धारण कर लिए और कुछ लोग क्या किए कि किमन्यतु पलायिता, जैसे नारद जी दूर से दिखे, कुछ संत महात्मा तो पहले से ही सरपट भाग दौड़ लगा करके छिप जा करके जंगल में। इस प्रकार नारद जी चलते चलते बोले कि किसी संत महात्मा ने ये नहीं बताया कौन सी औषधि और कौन सी दवा इस ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को समाप्त करके इनकी चेतना को ला सकती है। चारों भैया हंसने लगे, सनक सनंदन सनातन कुमार हंसने लगे।
बोले बस इतनी सी बात है नारद जी, इसके लिए आपका मुंह लटका हुआ था? हाँ? बोले कि मां चिंताम कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह, अरे उपायम सुख साधोत्र वर्तते पूर्वये वही। बोले अरे जिस जड़ी को, जिस बूटी को ढूंढ रहे हो नारद, ये तो पहले से हमको मालूम है। बोले भैया पहले से मालूम है? बोले एकदम शांत हो जाओ नारद, बिल्कुल उदास नहीं हो। ये जड़ी बहुत पूर्व ये हुई, बहुत पहले से इस जड़ी की जानकारी है, एकदम निश्चिंत हो जाओ, अपनी उदासीनता को समाप्त करो। बोले कौन सी जड़ी है भैया? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। बोले श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है इस रोग की सबसे बड़ी औषधि है। बोले श्रीमद् भागवत शास्त्र, वो तो वेद वेदांत का भाष्य है। मैंने वेद वेदांत का उसके जो स्वरित प्लुत उदात्त अनुदात्त जो उनकी विधियां होती है, उस विधि से वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं मिली नारद जी। नारद जी कहते हैं भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से कहते हैं भैया ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं मिली। अरे मैंने वेद वेदांत का पाठ किया। बोले नारद जी वेद वेदांत के पाठ से नहीं होगा। बोले क्यों? श्रीमद् भागवत तो गायत्री माता का भाष्य है, श्रीमद् भागवत तो वेदांत के सूत्रों की व्याख्या है। मैंने तो सुना था कि जड़ में पानी डालो तो वृक्ष पल्लवित हो जाता है। बोले कहां, कौन सी स्थिति में कौन सा प्रयोग करना चाहिए नारद जी, पहले उसको समझिए उदाहरण से। बोले वृक्ष का जो फल होता है वो तो खाया जाता है, लेकिन अगर वृक्ष का छिलका घुटने मुंह में डालोगे तो उसका स्वाद मिलेगा क्या? हाँ? बोले यथा दुग्धम स्थितम सरपिर्ण स्वादायोपकल्पते पृथक भूते हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे घी तो दूध से ही बनता है, लेकिन अगर आहुति देनी है यज्ञ में तो दूध की आहुति थोड़ी पड़ती है। दूध से दही और दही से घृत बनाया जाता है। अरे शक्कर जो है गन्ने से ही बनती है, लेकिन गन्ने का रस अगर चाय में डाल दिया जाए तो नहीं होगा ना। बोले ऐसे वेद है वृक्ष, और उस वृक्ष का पका पकाया सुपक सुंदर फल जो है सुख मुख से संस्पृष्ट वो श्रीमद् भागवत। जैसे दूध वेद है, वेद दूध है, लेकिन उसका जो अमृत गृह है वो श्रीमद् भागवत है। जब इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण से समझाए सनकादिकों ने नारद जी को, तब नारद जी समझ पाए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार तासां विधाय हि तदो दयते विवेकः।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, समर्जितेन बहुजन्मेन, एक जन्म नहीं अनेकानेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब सत्संग और संत का जीवन में आगमन होता है और जीव का कल्याण होता है, एक जन्म का नहीं। और संत आने पे क्या मिलता है? बोले विवेका ततोदयते, जैसे एक अज्ञान कृत मोह मदांधकार, जैसे एक सूर्य निकलने से संपूर्ण सृष्टि का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे एक संत आने से संपूर्ण समाज का के अंदर का जो अंधकार है वो विनष्ट हो जाता है। इसलिए संत जब मिलते हैं तो जीवन के कष्टों का अंत होता है। क्योंकि कहा किसी ने संत के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? बाबा ने इसका अनुवाद किया इस श्लोक का कि बिनु सत्संग विवेक न होई, जीवन में तो क्रांति आ जाती है जब संत मिलते हैं। क्योंकि संत परम हितकारी जगत महा, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, ताली बजा के संत परम पद प्रकट करावे प्रीति, पद प्रकट करावे प्रीति, प्रभु 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 पद प्रकट परम मिटावे भाई जगत महा, परम हितकारी हो, संत परम हितकारी जगत महा, संत परम हितकारी। सकल दुख हारी जगत हितकारी, संत परम हितकारी जगत
जगत से न्यारी जगत महा परमहित का परमहित कारी जगत परमहित कारी हो परमहित कारी जगत परमहित आनंद कहे संत की सोबत 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 मिलत है जगत नारी जगत संत परमहित संत परमहित कारी जगत संत परमहित जन्म समर्जित। पंडितानी जी उसका विपरीत ही करे। कई बार समझाए बुझाए पंडित जी की पंडितानी नहीं माने। तो पंडित जी ने विचार किया जितना बोलता हूं उसका उल्टे करती है, तो आज के बाद उल्टे ही बोलूंगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलते रहेंगे तो फिर भैया थकान नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, मनी राम की तरफ मन नहीं जाएगा, कथा की तरफ जाएगा। पंडित जी ने विचार किया कि अब उल्टा ही बोलेंगे। हरिद्वार में महाकुंभ लगा तो पंडित जी मुखमंडल पे एकदम उदासी लिए हुए। अच्छा, वैसे जहां तक मेरी समझ है, माताओं बहनों के सामने अगर उदास होकर हम आप आ जाएं तो बड़ा प्रेम उमड़ता है भैया। बोलिए राधे राधे। और कहीं हंस के आए तो कम से कम 50 बार विचार होगा कि भाई क्या ऐसी खुशी मिली। हव से पार उतरना है तो राधे। पंडित जी एकदम उदास होके आए। तो क्यों उदास है आप? बोले कुछ नहीं, महाकुंभ लगा है। अब बताओ, तुलसीदास जी ने लिखा है कि गंग सकल मुद मंगल मुना, गंगा का स्मरण करने से पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। अब ये लोग जा रहे हैं हरिद्वार, क्या जरूरत है वहां महाकुंभ में गंगा स्नान करने जाने की? पंडितानी बोली बिल्कुल जाएं। अब पंडित जी अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। अरे बोले क्यों, उतनी दूर कहाँ जाना है, क्यों जाना है? बोले नहीं, बिल्कुल चलना है, बिल्कुल तैयारी करो, तुरंत टिकट बुक करो, कल ही निकलना है। बड़े खुश हुए पंडित जी। बोले पहले अगर बोलता तो तुरंत मना कर दे। पंडित जी ने कहा कि अच्छा वहां जाएंगे तो, लेकिन वहां होटल है, वहां पे खाना पीना खाएंगे, लड्डू वड्डू और तिलवा उलवा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नाश्ता पानी कुछ यहाँ से लेके चलने की गठरी जरूरत नहीं है, चलेंगे वहीं खाएंगे। पंडितानी ने कहा सामान लिखिए, लिस्ट लिखिए, चलिए
ये हल्दी, ये अजवाइन, ये गुड़, हाँ, ये घृत, हाँ, ये रवा, सारी सामग्री पंडितानी ने लिखवा दिया। बोले अब भी का भी चाहिए, अब भी चाहिए, आप अपना वाहन लीजिए और लेके आइए। अब पंडित जी मन में भैया बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत ठीक ठाक चल रहा है। चले गए पंडित जी, हरिद्वार पहुंचे। वहां पहुंच के पंडित जी बोलते हैं चलो इधर आ गए हैं तो कि केवल आचमन कर लेंगे, गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है इतनी ठंडी में। क्यों नहीं है? अरे गंगा मैया इतनी दूर आए तो बिना स्नान किए हम थोड़ी जाएंगे। तुरंत गंगा मैया में प्रवेश कर गई। पंडित जी यहाँ थोड़ा सा चूक कर गए भैया। सब ठीक ठाक चल रहा था। पंडित जी बोले अरे भाग्यवान, आगे नहीं जाना, धारा बड़ी तेज है। चूक कर गए पंडित जी। आगे जहां धारा तेज थी पंडितानी वहीं चली गई और पंडितानी गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी बेचारे चूक कर गए। सारे लोग जाल ला करके लगाने लगे। बोले भैया उधर मत लगाना जिधर धारा बह रही। बोले क्यों? बोले पीछे लगाना। बोले अरे जिधर धारा बह रही उधर जाएगी। बोले पूरी जिंदगी उल्टा चली है। बोले राधे राधे राधे। इसलिए भाव से पार करना है तो पंडित जी जितने ही सौम्य थे और जितने ही उच्च कोटि के थे, पंडितानी धुंधली देवी उतनी कुविचार वाली थी, कृतज्ञता थी, कृपणता थी। लेकिन जब आत्मदेव जी ने सुना किसी से कि ऐसा ऐसा ताना मारा है कि इस ब्राह्मण का मुख देखने से पाप होता है, दुखी हो गए आत्मदेव। विचार करने लगे कि ये सतचंडी यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, ये इतने पैसे कमा करके किसके लिए मैंने बनाया। जंगल की तरफ चले गए और विचार किया कि मैं यही प्राणों को त्याग दूंगा, इस संसार को मुख नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि अपुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र के सदगति नहीं है। वो नाम नरकों में कम, पुत्र ही गति प्रदान करता है, सदगति देता है। जैसे आज हमारे आदरणीय हरिवंश जी के धर्म और इनके पुण्य का उदय हुआ है कि इनके सारे पुत्र पुत्र वधु, सारी बेटियां, आपका सारा समाज परिवार मिलके इस कथा रस का पान कर रहा है। दूर से एक यति ने देखा, एक महात्मा ने देखा तो उसको लगा अरे वेद वेदांत में निष्णात है, त्रिपुंड धारण है, क्या बढ़िया जनेऊ है, चलिए थोड़ा सा सत्संग करते हैं। आ गए महात्मा जी। आत्मदेव जी ने जब देखा, दंडवत प्रणाम किया। बोले सत्संग हो ब्राह्मण देवता? बोले सत्संग नहीं होगा, अब आए हो तो इस ब्राह्मण का कल्याण करके जाओ। बोले ब्राह्मण का कल्याण करके जाओ? अरे मैं तो आपके पास आया था कि सत्संग करूं, मैं सत्संग से कल्याण होगा। बोले ब्राह्मण देवता क्या बात है? बोले हे महात्मा जी, हे यति जी, मुझे कोई संतान नहीं है और लोग बहुत ताने मारते हैं, बड़ा उपहास करते हैं। इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कुकृत्य नहीं किया जिस कुकृत्य के फल से मुझे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे संतान चाहिए। महात्मा ने समझाया आत्मदेव, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि तुमको पुत्र नहीं है, क्योंकि इस जीव के पतन के 3 कारण बनते हैं भैया। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। एक पुत्र का मोह कि हम अपने बच्चों को कितना बना दें, हम कितनी संपदा बना दें,
कितना और उत्कृष्ट कार्य कर दें इनके लिए, तो उसमें फंसा रहता है जीव। कोई कोई होता है कि पुत्र का मोह नहीं होता, उनको मनीराम का मोह होता है। वित्तैषणा, हर महीने का जीरो कैसे बढ़े 10 गुना, व्यापार चलता रहे, बेटे कहाँ जा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं कि धूम्रपान कर रहे हैं कि चरित्रहीनता की तरफ मुड़ रहे हैं, कुछ नहीं, उनको केवल अपने मनीराम बनाने से मतलब है। बोलिए राधे राधे। अच्छा, ये दो इच्छाएं मान लीजिए विलुप्त भी हो गई, तो एक तीसरी इच्छा हो गई, घर बार भी छोड़ दिया, पुत्र मोह भी छूट गया और व्यापार का भी मोह छूट गया। लेकिन वित्तैषणा के बाद लोकैषणा, लोग मुझे कहें करे वाह 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 कैसे हैं, सब छोड़ने के बाद भी हम संत हैं, तो हमारे पीछे जब निकले तो मंत्रियों की लाइन लगे, सारा समाज जय जयकार करे। कोई महात्मा कहते थे कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी सब कहने लागे लगन राम से छूटी। तो बोले आत्मदेव, पुत्र होता तो उसके पालन पोषण में बड़ी विडंबना होती, ईश्वर ने तुमको अपनी तरफ लेने के लिए इस माया मोह से दूर रखा है। बोले तुम संत लोग संसारी सुख को क्या जानो कि लाला की जब किलकारियां गूंजती हैं आंगन में तो कितना हर्ष होता है, कितनी खुशी होती है। आत्मदेव ने देखा और कहा कि ब्राह्मण देवता, सप्त जन्मावधि पुत्रम नैव च, अरे इस जन्म को तो छोड़ो, 7 जन्म तक आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। अचेत होकर के गिर गए आत्मदेव जी। अरे मैं तो एक जन्म में इतना कष्ट पा रहा था और सोचा कि आप जैसे संत मिले मेरा कल्याण होगा, पुत्र आएगा, लाला की किलकारियां गूंजेंगी, और आप बोल रहे हो कि 7 जन्म। उठाया पत्थर और बोला या तो पुत्र दे दो और या तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा ने सोचा कौन से चक्कर में पड़ गए, मैं तो इसको सतमार्ग दिखा रहा था, इसके जीवन के कल्याण के मार्ग को दिखा रहा था, और ये तो माया की तरफ जा रहा है। अरे मर जाएगा तो एक तो हत्या का पाप लगेगा। महात्मा ने एक फल लिया, विचार किया कि चलिए कुछ दिन के लिए मैं ही इसके पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। बोले एक फल ले जाइए और अपनी धर्म पत्नी को दे दीजिए, तुमको पुत्र हो जाएगा। अरे प्रसन्नता पूर्वक खुशी से उछल पड़े, बड़ी प्रसन्नता से आकर के दूर से, अरे भाग्यवान सुनती हो, अरे सुन रही हो। वो जितना प्रसन्न है उतना देवी जी के यहाँ बताइए क्या है। अरे हम भी पुत्रवान होंगे, हमारे घर में भी लाला की किलकारी गूंजेगी। ये देखो महात्मा ने फल दिया है। पड़ोसन बैठी थी, बोले देखो कोई बाबा बैरागी मिला होगा, फिर ये कुछ लेके चले आए हैं। जब देखो तब एक एक उपाय लेके आते हैं। अरे फल खाने से कहीं किसी को बेटा हुआ है, किसी को पुत्र हुआ है, किसी को संतान हुई है। पड़ोसन ने समझाया कि अरे संत का क्षण बड़ी मुश्किल से मिलता है और अन्न का कण बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे उसका क्षण भी मिला, उसका फल भी मिला। अरे तेरा कल्याण होगा, संतों के द्वारा ही कल्याण होता है। अरे तू इस फल को ग्रहण कर और बच्चे पैदा कर, आपके पतिदेव और आप दोनों सुखी हो जाओगे। कहने लगी अच्छा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती होंगी तो मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाओं को कुछ खाने पीने में अच्छा नहीं लगता, और जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो शरीर में चेतना कहाँ से रहेगी, कमजोर पड़ जाऊंगी।
अच्छा जब कमजोर पड़ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटना अगर हो गई, कुछ चोर डाकू आ गए और दौड़ा लिए तो मैं भागूंगी कैसे? इतना कुतर्क करने लगी। पड़ोसन ने बोला कि अरे कैसे बात कर रही है? बोले अच्छा बच्चा पैदा भी हुआ तो उसका विष्ठा मूत्र मल मूत्र उसका उठाओ, रात को सो नहीं पाओ, वो रोता रहेगा, फिर नींद पूरी नहीं होगी, अपना भोजन समय से नहीं मिलेगा। कैसा जीव है, सुख तो चाहता है लेकिन बिना दुख उठाए। बहुत समझाया पड़ोसन ने लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बोला पहना हर स्त्री अपने को सौभाग्यवती तब समझती है जब उसके पेट में संतान आती है, जब वो गर्भवती होती है तो उस स्त्री का स्त्रीत्व होने का सबसे सुखद पल होता है। तो ऐसा नहीं कर तू। बहुत समझाया लेकिन एवं कुतर्क योगे, इतना कुतर्क किया। बोली बहना जो तुझे है करे। मैं तो चली वो बात कर रही थी तभी उसकी बहन आ गई धुंधली की। क्या हुआ बहना? बोले बहना देखे फल लेके आए हैं। अरे फल से कभी किसी को बेटा बेटी हुआ है? ऐसा कहाँ होता है? बोले तो क्यों चिंता करती है? बहन तो पहले से ही चाह रही थी कि इसके पुत्र ना हो, इसका सारा धन मुझे मिल जाए। बोले मेरे स्वामी को धन दे देना, मैं गर्भवती होने का नाटक करती हूँ और तुझे पुत्र भी मिल जाएगा, बच्चा भी मिल जाएगा और मेरे पति को धन मिल जाएगा। खुशी से झूम उठी। बोले क्या बहना, क्या गजब की बात कही है तूने। झूठे बहन के बहलाने फुसलाने में आ गई, कपड़े बांध करके गर्भवती का नाटक करने लगी। बोले ये फल, बोले इसकी भी परीक्षा ले लो, महात्मा की भी। महात्मा ने क्या कहा है, सही कहा या गलत कहा है? बोले कैसे? बोले गैया है खिला दो, पता लग जाएगा कि महात्मा का फल कैसा है। ले जा करके उस फल को गाय को खिला दिया। कालांतर में समय आया और उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा ले आकर के अपनी बहन को दे दिया धुंधली को। और धुंधली ने आत्मदेव जी को बुलाया। बोले देखो पुत्र पैदा किया मैंने। खुशी से झूम उठे आत्मदेव। लेकिन जब पास गए देखे, बड़े ध्यान से, तो बड़ा कुरूपवान, काला कलू का कुदृष्टि वाला। तो एक स्वरूप तो है, या तो प्रेम उमड़ता है, या तो ईर्ष्या होती है, या तो नफरत होती है। लेकिन फिर विचार किया कि चलो जैसा भी सही है, बच्चा तो हुआ। अब सोचिए इतने प्रकांड विद्वान थे लेकिन पत्नी ने दूसरे का बच्चा घर में लाया और आत्मदेव जी को समझ में नहीं आया। बोलिए राधे राधे। और से पार उतरना है तो इस प्रकार कालांतर में उस गाय से भी एक दिव्य आभा प्रभा लिए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ उस गाय से। और जैसे ही जन्म हुआ देखा तो दिव्य ओज तेज प्राप्त किए हुए और उसके जो कान थे वो गाय के कान की तरह। विद्वान बुलाए गए, नामकरण संस्कार किया जाने लगा। धुंधली आई और बोलती है 9 महीने मैंने पेट में रखा है, नामकरण इसका मैं ही करूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकार है। बोलिए राधे राधे। गोकर्ण जी ने कहा कि
देवी आपकी अनुमति हो तो ये जो गाय से बच्चा पैदा हुआ है इसका नामकरण का, हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो, मैंने मेरे बेटे का कर दिया, अभी उसका तुम कर दो। तो गाय के तरह उसके कान थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। समय व्यतीत हुआ, ख्याति दोनों ने प्राप्त की भैया, ख्याति दोनों ने प्राप्त की। एक तो कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ। धुंधकारी महाराज क्या करते? धुंधकारी महाखला, गोकर्णो महाज्ञानी। गोकर्ण वेद वेदांत पढ़ने लगे, प्रकांड विद्वान बनने की चेष्टा करने लगे। और ये धुंधकारी महाराज क्या करते हैं? स्कूल में जाके बच्चों से मारपीट करते हैं, वहां से चोरी करके लाते हैं। और धुंधकारी महाखला, खल का मतलब क्या होता है भैया? खल का मतलब होता है जो खाए और लड़े, उसी को कहते हैं खल। हमारे कोई महात्मा जी कह रहे थे सुबह कि जिसका खाए उसी से लड़े। अब विचार कर लीजिए भैया, जो माँ बाप का खाते हैं उनसे लड़ाई करते हैं, तो आप गोकर्ण हैं कि धुंधकारी हैं? और आप अपने बच्चों को धुंधकारी बनाना चाहते हैं या गोकर्ण बनाना चाहते हैं? दोनों ने ख्याति प्राप्त की। और वैसे भी माता प्रथम गुरु होती है, इसीलिए त्वमेव माता कहा गया, त्वमेव पिता नहीं कहा गया। त्वमेव माता, आयु वित्तम पुत्रम चा विद्या निधिम चा, एक क्षणिक गुण होता है, बाकी सारे गुण माताओं के होते हैं। इसलिए माताओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को गोकर्ण की तरह विद्वान बनाएं, शिक्षा दें और शिक्षा के पहले चरित्रवान बनाएं। इस प्रकार दोनों की ख्याति होने लगी, कुख्यात और विख्यात दोनों होने लगे। बड़े हुए तो खल का पहला गुण क्या है? सबसे पहले मैंने क्या निवेदन किया इसके पहले, जो जिसका खाए उसी से, तो तुरंत जो है एक दिन सोटा उठाए धुंधकारी महाराज और पिताजी के पास जा करके बोले, बहुत कथाएं की हैं, बहुत सत्संग किया है, बड़ा महामृत्युंजय कराया है, कितना सोना चांदी पैसा रुपया है, इधर लाके दो। सर पे हाथ रख के आत्मदेव बैठ गए, अस्त्रोपात करने लगे, रोने लगे। यही तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, बताया। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि गुरुवर कर चुका विवाह 3, लेकिन फल उसका मिला नहीं, जीवन का है सब सुख भोगा, हथकमल अभी तक खिला नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि हो जाए पुत्र कहीं गृह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब बन चला। तो इस प्रकार जब बेटे ने खींच के लात मारी और सोटा उठाया तो आत्मदेव जी का माथा चकराया और तुरंत उसी संत के दिए हुए फल के पास पुनः वापस आया, क्योंकि संत का क्षण और संत का फल और संत का कण एक कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो संत के, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे प्रश्न भागवत जी में आता है भैया, जब महात्मा जी खुद कह रहे हैं कि सप्त जन्मावधि 7 जन्म जो है आपके पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं उच्च नहीं उच्च, तो पुत्र कहां से आया? गोकर्ण। महात्मा स्वयं पुत्र के रूप में आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बेटा रक्षा करो। क्या हुआ? बोले बेटे ने लात मारी। बोले आपने संत के बात को
लात मारी, इसलिए इस बेटे ने हाथ को लात मारी। बोले पिताजी हम इन कामों को नहीं करते, हम संत हैं। बोले कौन से? बोले हम किसी की बुराई नहीं सुनते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी का उपहास नहीं करते, और सबसे पहले भगवान के पहले तो जा करके उस अपने बेटे के लात को प्रणाम करो, उसको नमस्कार करो। बोले लात को प्रणाम करो, नमस्कार करो? बोले संत ने जो बुद्धि नहीं, सब उस संत की द्वारा जो आपकी बुद्धि नहीं प्रस्फुरित हुई, उस लात ने कर दिया। भैया ध्यान देना, जिसको संसार का लात मिला है, संसार ने जिसको प्रतिकूलता दी है, हमारे गोविंद ने उसको अनुकूलता दी है। ठाकुर प्रतिकूलों का है, ठाकुर अनुकूलों का नहीं है। विभीषण को लात नहीं पड़ती तो राम की शरण में जाता क्या? आत्मदेव को लात नहीं पड़ती तो गोकर्ण के पास जाता क्या? तो जिसको लात मिली है संसार से, उसी की बात बनी है भगवान। बोलिए राधे राधे। तो देखो द्रौपदी पे जब प्रतिकूलता हुई तो गोविंद साड़ी के रूप में अनुकूल बन के उनका कल्याण कर दिया। तो हमारा गोविंद तो प्रतिकूल परिस्थिति में साथ देता है, ये संसार वाले तो आपके अनुकूल स्थिति में साथ देते हैं। बोले उस लात को जाके प्रणाम करो, जिसको जिसको लात मिली है उसी उसी को भगवान मिले। बुद्धि ठिकाने लगा दिया उस लात ने आपको, उसको प्रणाम करो, उसकी निंदा नहीं करो। बोले क्या करो? श्रीमद् भागवत धर्म सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्य स्वदोष गुण चिंतन सेवा कथा रश्मो नितरां पिबत्तम् देहे स्थिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा। बोले पिताजी धर्म का सतत अनुसरण करो। ये शरीर जो है अस्थि मांस और रक्त का पिंड, इसमें 3 बीमारियां पैदा होते ही आ जाती हैं, काम क्रोध और लोभ। एक अस्थि मांस रक्त का जो लोथड़ा है नहीं भाई
परहित करित धर्म नहीं भाई, परहित करित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा पाप नहीं है, और दूसरों को सुख देना इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और लक्ष्मण जी ने कहा कि सिर धर आयस करम तुम्हारा। अपने इस प्रकार जैसे ही धुंधकारी दिव्य ओज तेज प्रदान करके यज्ञ मंडप में प्रकट हुआ, गड़गड़ाहट से बड़ी जोर से विमान की आवाज आने लगी। आकर के विश्व दूतों के साथ विमान धुंधकारी के सामने, जो प्रेत योनि से मुक्त हुआ था, भगवान के पार्षद के रूप में चमचमाया करता था, विमान में बैठा लिया। और जब लेके जाने लगे तो तुरंत गोकर्ण जी ने कहा कि रुको रुको रुको। कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, लेकिन एक दिव्य विमान इनके लिए। तो पार्षदों ने कहा कि श्रवण वेदात हरि नाम
यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवाते हुए आगे राधे को पाप से है पापियों को पाप से। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ये भांग गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये दुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी, बीमत पूजन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल बोल सतमार्ग बताने वाला है। मीरा भी यही घनश्याम राधे 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 राधे।